मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हर उस इंसान के लिए जो यीशु मसीह का नाम जाना, इस बात को जाना कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह ही है, सच्चा मसीहा यीशु मसीह ही है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। मुक्ति दाता भी यीशु मसीह है, अनंत जीवन देने वाला भी यीशु मसीह। सब जाने और कभी खुद से ईमानदारी से बाइबल नहीं पढ़े कि जाने आगे क्या है, इसके बाद क्या। बहुत लोगों के लिए मसीहत का मतलब है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना सीखना और यीशु मसीह के नाम से बीमारी को डांट के निकाल देना, शैतान को निकाल देना, घर में बाल बच्चे सब शांति से रहे, हो गया मसीहत। इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। अपना टाइम से दुआ प्रार्थना करना बस नहीं, ये झूठ है, ये धर्म है, ये संस्कृति है, एक तौर तरीका है बनाया। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत करने का मतलब मसीही धर्म का स्वागत नहीं है। याद रखिए, मसीही धर्म को आप स्वागत नहीं कर, आप धर्म को नहीं बुला रहे अपने हृदय में, आप एक व्यक्ति को बुला रहे हैं, एक जिंदा प्रभु को बुला रहे हैं, एक नए संबंध में आप जुड़ रहे हैं। आप किसी रीति रिवाज को नहीं बुला रहे। कोई इंसान की जब शादी होती है, किसी पुरुष की किसी स्त्री से या किसी स्त्री के किसी पुरुष से, तो शादी के बाद शादी के रीति रिवाज को घर लेकर नहीं जाता है, एक व्यक्ति को लेकर जाता है ना? एक व्यक्ति को लेकर जाता है। वो जो समय था जुड़ने का, वो तो बस उस पल का बात था कि एक फंक्शन हुआ, म्यूजिक हुआ, खाना पीना जो भी हुआ, लेकिन कुछ पलों के बाद वो सब खत्म हो गया। लेकिन दूल्हा को क्या मिला? एक स्त्री मिली। स्त्री को क्या मिला? एक दूल्हा मिला। दोनों को क्या मिला? एक व्यक्ति मिला। क्या वो लोग शादी विवाह कैसे होता है इसका क्या कोई डॉक्यूमेंट लेके जाते? नहीं, एक व्यक्ति लेकर जाते। आप उसी प्रकार से जब पहली बार आप कलीसिया में या पहली बार आपको वचन सुनाया गया 2 भाई 3 भाई के साथ या फिर किसी आराधना में, तो वो समझ लीजिए एक प्रकार का शादी फंक्शन था। उस फंक्शन में आपकी मुलाकात जो है सुसमाचार सुनने के द्वारा एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम यीशु मसीह। और उसके बाद आप लेकर क्या जाते हैं? एक व्यक्ति को। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ पूरे संसार का रिपोर्ट बता रहा हूं, मसीह समाज में आराधनालय में जमा होने के बाद जब पहली बार हम मिलते हैं, 100 में शायद 1% भी नहीं है ऐसे लोग जो व्यक्ति के रूप में जीवित यीशु को अपने साथ लेकर जाते हैं। शायद 100 में 1 भी नहीं है। 99.9% लोग क्या लेके जाते हैं? रीति रिवाज। यानी पहले हम ऐसे आराधना करते थे, अब देखो हम घुटने पर आराधना। पहले हम ये पढ़ते थे, अब हम बाइबल पढ़ते। पहले हम मंदिर जाते थे, अब चर्च जाते। बस एक रीति रिवाज, व्यक्ति नहीं है किसी के पास। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि किसी व्यक्ति की शादी,
किसी स्त्री से हो और विदाई के समय में सिर्फ स्त्री का लहंगा, उसका सैंडल, उसका पर्स दे दिया जाए और वो व्यक्ति विदाई में ना दिया जाए, कितना खुश होगा दूल्हा? क्या खुशी की बात है। किसी स्त्री को सिर्फ दुल्हा का जो पहनता है सिर में वो सब मिले, उसका ड्रेस मिले, उसका जूता मिले, लेकिन दुल्हा ना मिले। और क्या वो बहुत खुश नहीं कि दुल्हा नहीं तो क्या उसका ड्रेस है ना मेरे साथ, वो जो परफ्यूम लगाया था वो भी परफ्यूम मेरे साथ है, वो सारा स्टाइल से जो जो पहना था, घड़ी महंगा वाला सब है। अरे दुल्हा ही तो नहीं है, खुश रहेंगे क्या? रह सकते क्या खुश? मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूं। सच ये है कि हम लोग सब अपने अपनी जिंदगी में बिना उस व्यक्ति के खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक धर्म का स्वरूप में बाइबल पढ़ने का एक आइडिया मिल गया, मसीही कुछ तौर तरीका मिल गया, लेकिन हमारा संबंध एक व्यक्ति से आज तक शायद नहीं। कितना अफसोस, कितना नुकसान की बात है, कितनी निराशा की बात है कि इतना बहुमूल्य समय शादी का हुआ था और आप घर जब वापस गए तो अगर दूल्हे थे तो सिर्फ स्त्री का लहंगा, और अगर स्त्री है तो दूल्हा का खाली ड्रेस और उसका स्टाइल लेकर गए। ना स्त्री को दूल्हा मिला एक व्यक्ति के रूप में, ना दूल्हे को स्त्री मिली। और कमाल है मसीह समाज में सब संतुष्ट हैं, सब खुश हैं। ये कैसे हो सकता है? बाइबल स्वयं इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। फिर ये कैसे हो सक रहा है यहाँ पर कि हम सब खुश कैसे रह पाते हैं, हम सब संतुष्ट कैसे रह पाते हैं उस व्यक्ति के बिना? आपको याद है इस व्यक्ति का नाम यीशु मसीह है। वो जी उठने के बाद भी एक व्यक्ति के रूप में, एक कंप्लीट पर्सनालिटी, व्यक्ति का मतलब जिसके आंख, नाक, कान सब कुछ हो, सुनने की क्षमता हो और वार्तालाप करने की शक्ति हो, उसी को व्यक्ति बोलते हैं, पर्सनालिटी उसी को बोलते हैं। वो जी उठने के बाद में मिलता रहा उन लोगों से, 40 दिन 40 रात उनसे बात करता रहा व्यक्ति के रूप में। मेरे प्यारों, एक बार तो याद कीजिए, हम पहली बार जब यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, सुसमाचार के माध्यम से आपके हृदय में बात किए यीशु मसीह, लेकिन आप लेकर क्या गए थे? मैं सच बता रहा हूं, आपको आंसर मिल जाएगा। आपके जीवन में कमियों का वजह, निराशा का वजह, पूरी संसारिकता भरी हुई उसकी वजह, व्यभिचार वाला जीवन की वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो व्यक्ति को आप अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिए। आप बस उसके ड्रेस, उसके तौर तरीके को सिर्फ ग्रहण किए, उस व्यक्ति को नहीं ग्रहण किया। इससे क्या हो रहा है? मसीही समाज के अंदर में आज की दिन में घोर निराशा है। भले ही एक इंसान बाइबल उठा के बड़ी बड़ी बात बोल लेता है, लेकिन वो अंदर से परेशान है। उसके बाद आप देखिए, जब बात करेंगे आप देखेंगे कहीं ना कहीं अपने जीवन की तकलीफ की चर्चा करता है, निराशा का परिचय देता है, आशा रहित है बहुत सारे विषय में, चाहे वो अपना बेटी को लेके, चाहे बेटा को लेके, चाहे जॉब को लेके, अपना स्वास्थ्य को लेके, कहीं ना कहीं वो निराश है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो व्यक्ति नहीं। बाइबल बताती है, यदि
परमेश्वर हमारी ओर है, यदि यदि का मतलब है कंडीशन है, अगर आप व्यक्ति को लेकर गए अपने साथ, तो अगर आपके साथ परमेश्वर है तो फिर आपका विरोधी कौन हो सकता है? मेरे प्यारों, और कितना दिन सिर्फ रीति रिवाज, संस्कृति, तौर तरीका जो मसीही लोग करते हैं संसार में, आराधना के समय में हम आज भी देख रहे हैं, हम समझा रहे हैं, कलीसिया आए हैं तो 2-4 आराधना होना जरूरी है, 2-3 गवाही होना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं चुन्नी रखना जरूरी है, कुछ लोग बोलते हैं बाइबल रखना जरूरी है। ये क्या है? लेकिन अगर आप इतना कुछ जानते हैं तो आपका उद्धार क्यों नहीं हुआ? आपके पास आंसर है, इसके पास सब कुछ है। रीति रिवाज के रूप में सब कुछ लिया, एक ही चीज मिस कर गया व्यक्ति। अरे तो मेन तो वही था, तुम शादी करके आ गया, तुम दुल्हन का सारा कपड़ा लाया और दुल्हन नहीं लाया। नहीं, दुल्हन का कार लाए हैं, सब चीज लाए, उसका अंगूठी लाए, हार में। अरे दुल्हन कहाँ है? नहीं, दुल्हन ही बस छूट गई। अरे तुम अकेले दुल्हन का नहीं, दुल्हन ही है लेकिन उसका अंगूठी है, उसका सोना का चेन है, उसका सुंदर कार है, उसके जमीन जायदाद का पेपर सब तेरे नाम पे सब है, लेकिन दुल्हा ही बस नहीं है। ओ, तो फिर लाए क्या? तो कुछ नहीं लाए, बेकार है। तो आज नहीं तो कल पछताएगी, याद रखना बेटी, क्योंकि तुम्हारा सोना का चेन, हीरे का हार एक दिन तुझे अकेलापन सताएगा बेटी। उस दिन ना तो तुझे कार आराम देगा, ना जमीन आराम देगा। उस दिन तो तुझे लगेगा काश मैं उस व्यक्ति को लाती जो मेरे आंसू को पोंछता, मेरे दर्द को समझता। काश मैं उस दुल्हन को लाया होता और मुझे मेरे दर्द को समझ। आज इसीलिए आप लोग रो रहे हैं कि कोई फोन नहीं करता, कोई काउंसलिंग नहीं करता, कोई मेरे घर में क्यों करेगा? और आपको क्यों सता रहा ये परेशानी? इतना तकलीफ क्यों है आपके अंदर में कि 10 लोग आएंगे तो आपको शांति मिल जाएगी? कितने दिन रहेंगे कोई विजिट करने के लिए? आपका पास्टर आपके घर में अगर विजिट भी करेगा, कितना दिन रहेगा? कुछ घंटे से बाद, उसके बाद फिर आप अकेले हो जाएंगे। दुल्हा का जगह कौन लेगा? पास्टर नहीं लेगा दुल्हा का जगह। दुल्हन का जगह कौन लेगा? पास्टर कलीसिया का सदस्य नहीं ले सकता। काश दुल्हा ही रहता साथ में हरदम, तब किसी का जरूरत नहीं। काश दुल्हन रहती, एक से एक लहंगा चुनी नहीं भी रहता ना, मैं अपने दिल की बात उससे करता, वो मुझको समझती, निराशा के समय में मैं उसको बता पाता, वो मेरे लिए प्रार्थना करती, मुझे संभालती। दुल्हा होता वो मुझे संभालता, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मेरे प्यारों, हम सब अलग अलग कलीसियाओं में जाकर अलग अलग लोगों से वचन सीखकर कहीं न कहीं हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, हमें सच नहीं बताया जा रहा है। और समस्या तो है। अब एक बात आप सोच के देखिए, मेरे पास जो रहेगा मैं वही दूंगा ना आपको। आज की डेट में ज्ञान से प्रचार करना कोई नहीं कर सकता है। ज्ञान का प्रचार इस बात का प्रमाण कभी नहीं रहा मनुष्य के इतिहास में कि कोई व्यक्ति ज्ञान से बात करता है, इसका मतलब अच्छे ईमान वाला व्यक्ति होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। आप जानते हैं संसार में एक से एक डॉक्टर, एक से एक साइंटिस्ट हैं जो शराब पीते हैं, वाइन पी के ऑपरेशन सक्सेसफुल करने वाले एक से एक लोग हैं। सो ये जरूरी नहीं कि ज्ञान है इसलिए आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं।
लेकिन इसीलिए ऐसे ढेर लोग हैं मसीह समाज में, पुलपिट से खड़े होकर ज्ञान बांट रहे हैं, आप भी ज्ञान लेके जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत आपके साथ भी हो रही है। वो ये हो रही है, काश वो प्रचारक जिसकी आप सुने, उसके पास ज्ञान की जगह अगर वो व्यक्ति होता ना, तो आपको एक व्यक्ति देता, और आप जब घर जाते ना, एक व्यक्ति को लेकर जाते, और तब आप जहां भी रहते आप आनंदित रहते। कैसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को समझाते कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हबक्कूक के समान आप अपने मन को हर परिस्थिति में समझा पाते कि चाहे मेरी फसल, मेरा बिजनेस अच्छा चले या ना चले, मेरे पास जॉब रहे ना रहे, मेरे लोग मेरे साथ रहे ना रहे, मैं तो यहोवा में, अपने जीवित परमेश्वर में आनंदित और मगन रहूंगा। क्योंकि हबक्कूक इस बात को जानता था कि उसको जीवित परमेश्वर एक व्यक्ति मिला है जो कैसा भी खराब परिस्थिति हो जाए वो सेकंडों में नया कर देगा। इसलिए वो निश्चिंत, कोई दिक्कत नहीं, होने दो जो होना है, मेरे साथ वो व्यक्ति है, अपना टाइम है, अब नया कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो हम सबके जीवन से, और वो तब होगी जब हम और आप एक व्यक्ति को अपने जीवन में स्वागत करेंगे। इसीलिए उस व्यक्ति को कहना पड़ा, सुनिए, सारे लोग जो है शादी में दुल्हन के सामान ले आए, सारी दुल्हन दूल्हा का ड्रेस ले आई अपने घर में, दूल्हा को नहीं लाई। मसीहों के स्वरूप में अगर बोला जाए तो दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। दुल्हन कौन है? हम लोग दूल्हा का सारा स्टाइल कॉपी कर लिए, सब ले आए, दूल्हा को नहीं लाए। इसीलिए जी अपने आप को समझाइएगा, इसीलिए दूल्हा कहता है, देखो मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, अरे हम तेरा, तुम लोग सब चीज ले लिया, हमको नहीं अंदर आने दे रहा, द्वार खोलो, देखो मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, कोई मेरा शब्द को सुनकर द्वार खोल दे तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा, आया जाया करूंगा, तुम चारा पाओगे। जो तुमको समझ नहीं आ रहा है ये सही कि ये सही, क्या करे ना करे, तुमको चारा यानी आंसर मिल जाएगा लाइफ का। मुझे अंदर आने दो, मैं बाहर हूं आज भी। हम सब है ना मसीह की दुल्हन। आप खुद सोच के देखिए, कितने लोगों के जीवन में दूल्हा अंदर है और कितने लोगों के जीवन में दूल्हा बाहर है। याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहन, यदि दूल्हा अंदर आ गया ना, फिर कभी जीवन में निराशा, तकलीफ, बीमारी, कोई भी चीजें अब आपको मसीही बनने से, एक सच्चा परमेश्वर का पुत्र बनने से, अनंत जीवन की यात्रा में लगातार बने रहने में, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको कोई रोक सकता है जब आपके पास वो व्यक्ति हो। मेरे प्यारों, आप जहां कहीं भी हैं, अपने हाथों को उठाइए और उस व्यक्ति को ईमानदारी से आज उस व्यक्ति को रिसीव कर लीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति के रूप में वही व्यक्ति, वही यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे, स्वर्गदूत आकर बोले, तुम जिस यीशु नासरी को स्वर्ग जाते देख रहे हो ना, ऐसे ही वो फिर आएगा। मेरे प्यारों, वो मुर्दों में से जी उठा है। आज
प्रभु से कह दीजिए, प्रभु हम आपकी दुल्हन हैं, लेकिन बहुत बड़ा गलती किए। हम लोगों ने प्रभु आपके सारे तौर तरीकों को पहचाना, लेकिन आपको कभी भी वेलकम नहीं किया, आपको नहीं स्वीकार किया। प्रभु आज मुझे रीति रिवाज और तरीका नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कर करके थक चुकी हूं, मैं कर करके थक चुका। आज मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। आज से मैं आपकी, आज से मैं आपका, मेरे जीवन को आप अपनी राह पे चलाइए। मेरे जीवन से आपकी इच्छा हुई। मेरा जीना मसीह मर जाना लाभ है। मैं मसीह के दागों को अपने ऊपर लिए फिरता, तब आप ऐसा बोलेंगे मेरे साथ। आज वो घड़ी है कि आज हम लोग रीति रिवाज का वो जंजाल उठा के फेंकिए और उस व्यक्ति को स्वागत कीजिए। अपने आप को कहिए सिर्फ बहुत हो गया वो रीति रिवाज, आज से मुझे वो व्यक्ति चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु के साथ चलना। उठते बैठते चलते फिरते, चाहे मैं बीमार हूं, निराश हूं, गरीब हूं, राजा हूं, मैं बहुत बड़े अपराध में जी रहा हूं, पाप में जी रहा हूं, कमजोर हूं, निर्बल हूं, मुझे व्यक्ति चाहिए। पौल कहते हैं मैं निर्बलताओं में घमंड करता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। अर्थात निर्बलता जब मुझे समझ में आती है, मैं उस व्यक्ति की ओर देखता हूं, और जब वो व्यक्ति को वेलकम करता हूं, पहचानता हूं, फिर से पावरफुल हो जाता हूं। क्योंकि जब वो व्यक्ति रहेगा जहां पर यीशु है, जहां पर सच है, परमेश्वर शास्त्र बाइबल बताती है, वहां पर छुटकारा है, वहां पर स्वतंत्रता है। जहां पर ये व्यक्ति है, और बाइबल बताती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर वो व्यक्ति होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु होता है। आज समय है हम ईमानदारी से, पहली बार हो सकता है, कोई बात नहीं, अभी प्रभु नहीं आया, रैप्चर नहीं हुआ, आज मौका है अपने हृदय को उस व्यक्ति के लिए तैयार करें। सबके अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, दोनों हाथों को उठा करें, प्रार्थना में हम सब जो दिया है वो काफी है, उसकी कृपा हर दिन साथ है।